प्रणाम सर। सर तक आवाज नहीं जा रही है। सर आ गया। हेलो हेलो। प्रणाम सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। प्रणाम सर। गुड मॉर्निंग सब लोग सर। खुश रहिए, खुश रहिए। ओ म्यूट में आवाज नहीं जाता, अनम्यूट कर देने पर जाता है। ओ इसलिए प्रॉब्लम। हेलो। यस हाँ सर। सर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो आए हैं जी। 91 33 श्वेता Yes, sir. सिंह 33 अंजलि और पुतुल कुमारी सलोनी उषा यस्मीन। इतना तो क्लियर है क्या? क्या काम किया जाए? हाँ सर, बारिश का मौसम है, सबका मोबाइल भी स्विच ऑफ है, बहुत कम जुड़ेगा। कनेक्ट भी नहीं हो रहा है। सही बोले सर। नेट भी हमरे अपने कमजोर चल रहा है। आई तो हमरे प्रॉब्लम हो गया था जी सर। क्योंकि कुछ क्वेश्चन वगैरह सेट करना था पॉलिटेक्निक का, 4 बजे से किए हैं तो प्रॉब्लम हो गया था हमारे लिए। लेकिन हाँ यहीं पर रखे, बड़ा बात मेंटेन करना है। हाँ हेलो। हाँ सर। अब स्टार्ट करते हैं चूंकि टाइम बहुत अति है, बहुत लोग इंटरेस्टेड भी नहीं होगा। कल हम लोग कुछ काम किए थे यूजफुलनेस पर। यूजफुलनेस पर कुछ काम हुआ था ना? ठीक है। यस सर। लास्ट में क्या लिखे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का लिखे थे। क्या बोलो ना, पढ़ो ना। प्लस हैज हैव प्लस हैज हैव बीन तो हो प्लस गया। बिफोर। हाँ अब लिखिए, वो तो आपको बिगिनिंग द चाइल्ड टेक्स अबाउट हिज प्रेजेंट एक्शंस, सो स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वुड सूट इन बिगिनर्स। शुरू में वो काम करेगा, शुरू के जो बच्चे हैं उनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नहीं। आइएगा देखते, जाना थोड़े है आपको। नहीं करेगा एज द चाइल्ड। अब देखिए शुरू में तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम बतला दिए आपको, क्या कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब जो थोड़ा बच्चा बड़ा होगा, एज द चाइल्ड ग्रोज, जब बच्चे थोड़ा बड़े होते हैं, एज द चाइल्ड। आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। यस सर, आवाज आ रही है। ठीक है। एज द चाइल्ड ग्रोज, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, एंड स्टार्ट्स टॉकिंग, जब वह बोलना शुरू करता है, तब स्टार्ट टॉकिंग, तब हमको क्या करना है, उसको कंसेप्ट देना है अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर। अब हम पास्ट एंड फ्यूचर का कंसेप्ट दें। शुरू में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कंसेप्ट जो बतलाए थे ना, और अब हम टॉकिंग अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में टॉकिंग करेंगे। अभी लिखा देते हैं, तब हम तुमको पास्ट एंड फ्यूचर का स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे। अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर, देन द चाइल्ड कैन बी टॉट अबाउट द appropriate verbs. Then the child can be taught about the appropriate verbs
and structures required for such expressions. देखिए, verbs then the and structure. then the child can be taught about the appropriative verbs and structures. सर बोलिएगा, हैं? सर फिर से बोलिएगा। Then the child can be taught, TAUGST, then the child can be taught about appropriate verbs and structures required for such expressions. Can be taught about the appropriate verbs and structures required. For such. हेलो, हाँ सर। हाँ, अब देखिए, शुरू में हम बच्चों को क्या करते हैं? शुरू में जो बच्चों को पढ़ाना सिखाना शुरू करते हैं, यस सर। हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, स्टार्टिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसके बाद में थोड़ा जब बच्चा बड़ा होता है, द चाइल्ड ग्रोथ, जब बढ़ता है, तब उसको हम पास्ट एंड फ्यूचर का कंसेप्ट देते हैं। ये अब थोड़ा और बड़ा हुआ, उसको सिखाते, तब वर्ब का कंसेप्ट देते हैं। वर्ब ऑफ स्ट्रक्चर्स का हम कंसेप्ट देते हैं। और फॉर सच एक्सप्रेशंस, वो अपनी भावना को कैसे व्यक्त करे। अब उसको पूरा प्रेजेंट आ गया, पास्ट आ गया, फ्यूचर आ गया, नहीं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब्स का नॉलेज हो गया और स्ट्रक्चर उसको जरूरी हो गया, तो जो अपना एक्सप्रेशन कर सकता है सेंटेंस। यही याद रखना है कि किस स्टेज के बच्चे को क्या पढ़ाना है। शुरू में प्रेजेंट टेंस का ज्ञान देना है, बाद में पास्ट एंड फ्यूचर, और देन वर्ब का ज्ञान देना है, वर्ब का और वर्ब और स्ट्रक्चर्स का। आप शुरू में एक दफे आप स्ट्रक्चर पढ़ाना शुरू कीजिएगा, वर्ब्स का कंसेप्ट दीजिएगा, पूरा टेंस पहले, तब स्टार्ट करना है। वर्ब की उपयोगिता होती है तब पार्ट्स ऑफ स्पीच में धीरे धीरे, यही है। तब वो स्ट्रक्चर के माध्यम से इसको हम समझा देंगे। अभी थोड़ा एक लिख लो, सरेंडर वैल्यू। इसका सरेंडर वैल्यू क्या है, इस मेथड का सरेंडर वैल्यू क्या है, और उस पर हम पास्ट और फ्यूचर पर अभी स्ट्रक्चर से बतलाएंगे। उसका सरेंडर वैल्यू बोले हैं सर। सरेंडर नहीं होता है, सरेंडर माने समर्पण। सरेंडर SURVALUE, सरेंडर करना नहीं। यस सर। ऐसे सरेंडर करता है, एक दूसरे के पास समर्पित होता है। लोग उसको देहात में कम पढ़ा लिखा लोग सलेंडर कर नहीं होगा, सरेंडर होगा, सरेंडर। सरेंडर होगा। बोलो, स्पेलिंग बोलो। सरेंडर, SURRENDR। हाँ, सरेंडर। और लेकिन देहात में अनपढ़ लोग सलेंडर कहते हैं, वैसा नहीं होता। लिखो, एन आइटम ऑफ लैंग्वेज। अब इसका क्या वैल्यू है, सरेंडर वैल्यू से देखो। एन आइटम ऑफ लैंग्वेज
should not be taught evolution, ISOLATION, evolution. फॉर एग्जाम्पल, अब इसको समझो, एज फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण है, जैसे समझ लो तब लिखना, दिस इज अ टेबल एंड दिस इज इट्स लेग। एक वाक्य, दिस इज अ टेबल, यह एक टेबल है, एंड दिस इज इट्स लेग। अब उसको टेबल में 4 गो लेग होता है ना। हेलो, यस सर। हाँ सर, इस सेंटेंस को समझो। तो दिस द सेंटेंस, ये सेंटेंस को लिख सर एक बार सरेंडर वैल्यू से बता दीजिएगा। हाँ, एन आइटम ऑफ लैंग्वेज शुड नॉट बी टॉट an item of language should not be taught isolation. Isolation खोजना क्या होगा इसका मीनिंग? Taught isolation समझना उसको, what is isolation? मोबाइल पर कुछ तुम लोग भी काम करो। कंफर्म कर लीजिए। ISO LATION, isolation. सर This is अकेला a table करना है। and this is its leg. Taught isolation means अकेला करना सर। taught। देखो नहीं है मतलब सीधे। अच्छा, विस्तृत रूप से अपना देखना। As for example, this is a table and this is its leg. लिख लिए? यस सर। हाँ, अब देखिए ऊपर का जो वाक्य दिया गया है, टेबल और उसका लेग, ये सेंटेंस हुआ। दिस सेंटेंस कैन बी प्रेजेंटेड इन अनदर वे। इसको दूसरे ढंग से भी आप कैसे इसको प्रेजेंट कीजिएगा? दिस सेंटेंस कैन बी प्रेजेंटेड इन अनदर वे। अनदर वे, पहिलका लिखिएगा दिस इज ए टेबल एंड दिस इज इट्स लेग में सिंगल इन्वर्टेड कोमा से शुरू कीजिएगा और बंद कीजिएगा। दिस इज ए टेबल बड़का टी होगा, उसको शुरू में सिंगल इन्वर्टेड कोमा, अब बाद में सिंगल इन्वर्टेड कोमा से बंद कीजिए। लेकिन अब जो है, दिस सेंटेंस कैन बी प्रेजेंटेड इन अनदर वे, अब दूसरे ढंग से कैसे इसको लिखेंगे? डबल इन्वर्टेड कोमा से कीजिए, डबल इन्वर्टेड कोमा से शुरू कीजिए। दिस इज ए टेबल एंड this is the leg of the table. This is the table